बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है द जिरंड। अब देखें जिरंड क्या है, व्हाट इज़ अ जिरंड। आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो सुनी होगी और देखी भी होगी। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म जिसे आप कहते हैं ना आईएनजी फॉर्म, इंग फॉर्म जिसे आप कहते हैं, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म को एज ए नाउन इस्तेमाल किया जाए उसे आप कहेंगे जिरंड। जी हाँ, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है यानी आईएनजी फॉर्म जिसे आप इंग कहते हैं, उसको किसी भी वर्ब के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म लगाएं और उस वर्ब को एज ए नाउन इस्तेमाल करें, एज ए वर्ब नहीं एज ए नाउन इस्तेमाल करें, तब वो आपका वर्ब जो है यानी आईएनजी फॉर्म जो है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो कहलाती है जिरंड। अब ये जिरंड है जिसमें आप जैसे कहते हैं कि कम है तो कमिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा, सी है तो सीइंग हो जाएगा। तो ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, प्लेइंग कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हेयर। अब यहाँ पर जो प्लेइंग है ये हालांकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, पर यहाँ पर एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है। और इस प्रोसेस को, जिस तरीके को आप एज ए वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं नाउन की जगह पर, वो आपका प्रोसेस जो है, वो तरीक़ेकार जो है वो जिरंड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेइंग है दैट इज़ अ जिरंड, नॉट अ वर्ब। ये वर्ब नहीं है, ये जिरंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेम तरीके से दूसरा एग्जांपल आप देखें, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। आई लाइक मुझे पसंद है, रीडिंग नॉवेल्स। अब यहाँ पर जो रीडिंग है दैट इज़ अ जिरंड। क्यों? क्योंकि ये एज ए नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे वर्ब नहीं, क्योंकि वर्ब तो लाइक आ गया ना। तो लाइक के साथ जब आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म दूसरी दे रहे हैं तो वो एज ए जिरंड यानी मुझे पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। सेम तरीके से ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो शौकीन है खेलने का क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलने का वो शौकीन। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्लेइंग, रीडिंग और दोबारा प्लेइंग जो आया है, इन ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं, जिरंड कहलाते हैं, क्योंकि ये एज ए नाउन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। अब हम आते हैं इन्फिनेटिव। जब आप जिरंड को समझते हैं तो इन्फिनेटिव को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम होती है जिरंड के तौर पर, एज ए जब उनको इस्तेमाल किया जाए, उनको यूज़ किया जाए। तो इन्फिनेटिव फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब की वो फॉर्म जिसके साथ टू लगाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दें, ठीक है। यानी टू आए वर्ब से पहले, और वर्ब से पहले जब टू आएगा तो सीधी सी बात है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और ये आता कब है? जब आपके एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब ऑलरेडी आ जाए और दूसरा वर्ब आपको लगाना हो, तब आप टू लगाकर उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसे आप कहते हैं इन्फिनेटिव। जैसे यहाँ पर टीच मी टू स्विम। अब यहाँ पर टीच मी टू स्विम जो है, टीच जो एक वर्ब आ गया ना, अब दूसरा वर्ब लगाना है मुझे स्विम, तो मैं क्या करूँगा, टू स्विम करूँगा, यानी स्विम से पहले टू करूँगा। एक तो ये तरीका है, या फिर मैं जिरंड इस्तेमाल करूँगा, टीच मी स्विमिंग, मुझे तैरना सिखाओ। अब दोनों का मतलब सेम ही है, या तो मैं इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल करूँ, टीच मी टू स्विम करूँ, या फिर मैं कहूँ कि टीच मी स्विमिंग, मुझे स्विमिंग सिखाओ। अब यहाँ पर जो स्विमिंग है वो एज ए जिरंड इस्तेमाल किया गया है, और टू स्विम जो है वो एज ए इन्फिनेटिव फॉर्म जो है वर्ब की वो इस्तेमाल की गई है। सेम तरीके से अगला एग्जांपल देखें, ही लाइक्स टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर ही लाइक्स एक वर्ब आ गया, दूसरा वर्ब मुझे लर्न देना था तो मैंने टू लगा दिया, तो ये इन्फिनेटिव है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ, ही लाइक्स लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जिरंड जो है इस्तेमाल किया है, उसे पसंद है अंग्रेज़ी सीखना। अब दोनों का मतलब सेम ही है, या तो मैं इन्फिनेटिव इस्तेमाल करूँ जैसे मैंने टू लगाकर लर्न कर दिया, या फिर मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करूँ, एज ए जिरंड इस्तेमाल करूँ इसको, ही लाइक्स लर्निंग इंग्लिश। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का फंक्शन भी सेम ही है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है टू गिव इज़ बेटर देन टू रिसीव। अब यहाँ पर देखें, मैंने दो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किए हैं, टू गिव यानी देना, इज़ बेटर देन टू रिसीव, बेहतर है उससे हासिल करने से। अब यहाँ पर मैं इन्फिनेटिव इस्तेमाल करूँ या फिर मैं जिरंड इस्तेमाल करूँ, गिविंग इज़ बेटर देन रिसीविंग, ठीक है। गिविंग भी आपका जिरंड है और रिसीविंग भी आपका जिरंड है।
तो जब जिरंड की बात आती है तो वहाँ पर इन्फिनेटिव का क्लियर होना भी लाजमी होता है। तो इन्फिनेटिव क्या हुआ, जब आप वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करें, और ये रिप्लेस कर सकता है आपके जिरंड को। या तो आप जिरंड को इस्तेमाल करें या फिर आप इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करें, बात एक ही है। और ये दोनों एक ही सेंटेंस के अंदर जब एक वर्ब ऑलरेडी आ जाए, दूसरा वर्ब लगाना हो ना, तब ये इस्तेमाल किया जाता है, दोनों। ठीक है। अच्छा, अब अ जिरंड में बी यूज्ड एज, जिरंड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिरंड को आप एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के बाद भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एज ए सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर। जैसे सीइंग इज़ बिलीविंग, अब यहाँ पर जो सीइंग है ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, यानी देखना। देखना यानी जब आप देखते हो तभी जाकर आप बिलीव करते हो। तो यहाँ पर जो सीइंग है वो एज ए जिरंड इस्तेमाल किया गया है एज ए सब्जेक्ट की जगह पर। दूसरा देखें, हंटिंग इज़ नॉट अलाउड हियर, शिकार यहाँ पर अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर जो हंटिंग इस्तेमाल किया गया है वो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है, यानी जिरंड को आपने सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो सब्जेक्ट के तौर पर आप इसको इस्तेमाल जिरंड को बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इसको आप एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिरंड को। जैसे देखें, स्टॉप प्लेइंग यानी खेलना बंद करो। अब यहाँ पर जो प्लेइंग है ये एज ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आना ना, वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के जब बाद आता है तो वो ऑब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर स्टॉप वर्ब है और उसके बाद प्लेइंग आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा देखें, ही लाइक्स रीडिंग, उसे पसंद है रीडिंग। अब यहाँ पर भी रीडिंग जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी जिरंड को आप ऑब्जेक्ट की तौर पर या जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बाद भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिसके बाद अगर आप लगाएंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जिरंड फॉर्म ही आएगी, अदरवाइज़ उसमें आप इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। ठीक है, ये जहन में रखना कि इन्फिनेटिव यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ नहीं आएगा। बाकी जगहों पर हम इन्फिनेटिव केस जो है या तो जिरंड इस्तेमाल करें या इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिरंड का इस्तेमाल होगा। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग, अब यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि आई एम टायर्ड टू राइट। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग, मैं लिखने से थक चुका हूँ। ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वो तैरने का शौकीन है। अब यहाँ पर क्योंकि ऑफ के बाद ऊपर भी ऑफ है, टायर्ड ऑफ और फॉन्ड ऑफ, उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं, यानी ये एज प्रीपोजिशन के बाद भी जिरंड को आप प्लेस कर सकते हैं, जगह दे सकते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट पोजीशंस हैं जिरंड की। आप एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन प्रीपोजिशन के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए तब अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।